हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये जो सीरीज़ है वो है आपकी 50 क्वेश्चनों की। ठीक है। इससे पहले मैंने 200 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज फिर मैं 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है ये। और जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी या आईएलटी ग्रेड की, वो इस सीरीज़ को देखें। और जो जिसने तैयारी कर ली है, ज़बरदस्त अपनी तैयारी है उसकी, वो इस सीरीज़ को देखकर अपने आप को चेक कर सकता है कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है आपका, क्रिकेट खेल में जब अंपायर वाइड का संकेत देता है तो कितनी संख्या में रन बन सकते हैं। अगर वाइड का इशारा दे रहा है अंपायर तो कितने रन बनेंगे? 1 रन बनेंगे, 4 रन बनेगा, 6 रन बनेंगे, या कितने रन बनेंगे? अगर वाइड का अंपायर इशारा दे रहा है तो उसमें क्या है, 201 का कौन सा होगा? 201 का आपका होगा कितने? इसमें क्या है, कितने भी रन बन सकते हैं। कितने बनेंगे? 201 वाले में क्या होगा, कितने भी रन बन सकते हैं इसमें। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कोड का प्रयोग करते हुए बास्केटबॉल खेल में प्रयोग आने वाले तकनीक उपकरणों की व्यवस्थित कीजिए। तकनीकें दी हैं इसमें। ठीक है। और कौन सी तकनीक पहले होगी, कौन सी बाद में होगी, इसके बारे में देखा जा रहा है। ठीक है। पूछा जा रहा है इसमें पहली तकनीक कौन सी है, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है। तो इसमें जो है 202 का आपका क्वेश्चन होगा। इसमें देखिए, पहली जो तकनीक है वो खेल की घड़ी होगी। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आएगा वो आपका 24 सेकंड डिवाइस आएगा। और आपका उसके बाद जो है वो है आपका कौन सा, तीसरे नंबर पर है आपका कौन सा, स्कोर बोर्ड। और चौथे नंबर पर आपका 3 पॉइंट शूटर्स। ठीक है। ये जो है ये आपका वॉलीबॉल बास्केटबॉल से संबंधित, इसका जो क्वेश्चन होगा वो डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है आपका, ट्रिपल जंप में कौन सी मूवमेंट लागू होती है जब एक जंपर एक पैर लैंड करता है और लगातार मूवमेंट के दौरान अपने शरीर के भार को दूसरे पैर पर शिफ्ट करता है? क्या होगा वो, रोल ओवर होगा, या रोक ओवर होगा, कैरी ओवर होगा, या शिफ्ट ओवर होगा? तो 206 का ये कैरी ओवर माना जाता है, उसको क्या कहते हैं, कैरी ओवर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 204 में, एक मानक आकार के तरण ताल में प्रत्येक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तरण ताल की बात हो रही है, कितनी चौड़ाई होगी? 1.22 मीटर, या 1.50 मीटर, 2.50 मीटर, या इसके अलावा जो दिया है वो दिया है 3.50 मीटर। ठीक है। तो बताइए कितना होगा? 3.50। चौथा जो क्वेश्चन है वो आपका डी, तो 3.50 दिया है। ठीक। कौन सा सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, डी या सी, कौन सा सही होगा? तो 204 का होगा आपका सी। 2.50 मीटर चौड़ाई होती है तरण ताल की। ठीक है। जो तरण ताल होता है इस तरह से, तो इसमें जिसमें खिलाड़ी आपका तैरता है उस लाइन की बात हो रही है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो 2.50 मीटर होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 205वां, टेनिस के कौशल डिंक में बॉल को हिट किया जाता है। टेनिस के कौशल डिंक में बॉल को हिट किया जाता है, कहाँ से किया जाता है? ये ए में दिया है, ऊंची और तेज, नीचे और समान से, हार्ड और नीचे से, ऊंची और आराम से। 205 का देखिए, 205 का इसमें कौन सा होगा? 205 का होता है डी आपका, ऊंची और आराम से। अगला क्वेश्चन देखिए, 206 वाला है, टेनिस के खेल में जब टाई वे टेनिस के खेल में जब ट्राई ब्रेकर होता है तो खिलाड़ी अपने पाले ग्राउंड को बदलते हैं के बाद, क्या कब बदलते हैं? 206 में दिया जा रहा है, कब बदलेंगे ये खिलाड़ी? तो 8 पॉइंट पर, 5 पॉइंट पर, 7 पॉइंट पर, या 6 पॉइंट पर? 206 का जो आपका आंसर होगा वो 6 पॉइंट पर क्या है, ट्राई ओवर होता है। ठीक है। और पाले को क्या करते हैं, बदलते हैं। अगला क्वेश्चन 207 में देखिए, क्या दिया है, वॉलीबॉल के खेल में जब एक टीम अपनी सर्विस को बरकरार नहीं रख पाती है तो दूसरी टीम को क्या मिलेगा? वॉलीबॉल के खेल में जब एक टीम अपनी सर्विस बरकरार नहीं रख पाती है तो दूसरी टीम को क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेगा,
या हैंड आउट मिलेगा, या आपका साइड आउट मिलेगा, या आपका रोटेशन मिलेगा? क्या मिलेगा इसमें? तो इसमें जो मिलेगा आपका 207 का होगा ए, इसमें पॉइंट मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 208वां क्वेश्चन है। प्रत्येक लेन की चौड़ाई होती है एक मानक आकार के एथलेटिक ट्रैक में। एक लाइन जो ट्रैक बना होता है, ठीक है, उस ट्रैक में जिसमें खिलाड़ी दौड़ता है, ठीक, उसकी बात हो रही है। इसकी चौड़ाई कितनी होगी इसकी, जिसमें कि ट्रैक में अगर खिलाड़ी आपका दौड़ रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है। मान लीजिए ये लाइन हो गई, एक लाइन और हो गई, तो इसमें करीब अगर मानक ट्रैक में अगर पूछ ली जाए तो लाइनें कितनी होती हैं टोटल, तो 6 से लेकर के 8 लाइनें हो सकती हैं। इसके अलावा अगर ट्रैक की चौड़ाई पूछ ली जाए, ट्रैक में जो लाइन होती है उसकी 1.22 होती है, 1.22 मीटर। कितनी होती है? 1.22 मीटर होती है लाइन की चौड़ाई। और आदर्श ट्रैक पूछ लिया जाए तो वो हमेशा 400 मीटर का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 2000 मीटर स्टीपल चेंज रेस में हर्डल जंप कितनी होती है? 2000 मीटर स्टीपल चेंज रेस में हर्डल जंप कितनी होती है? देखिए 25 होती है, 18 होती है, 16 होती है, 14 होती है। तो 209 का जो है वो होता है आपका कितना? बी। कितनी होती है? 18। अगला देखिए, अगला है आपका 210 रिले रेस के बैटन का भार अनिवार्य रूप से कम कितना होता है? रिले रेस के बैटन का भार अनिवार्य रूप से कम कितना होता है? 50 ग्राम होता है, 60 ग्राम, 70 ग्राम, या 80 ग्राम? तो 210 का जो होगा वो होगा ए। कितना होता है आपका? 50 ग्राम। दो सौ ग्यारह वाला देखिए, कितनी दूरी तक की रेसें लाइन में नहीं दौड़ी जाती? कितनी दूरी तक की रेसें लाइन में नहीं दौड़ी जाती? 400 मीटर, 200 मीटर, 1500 मीटर, 800 मीटर। 211 का आपका कितना होगा? तो 211 का आपका कितना होगा? 211वां क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर आपका होगा 800 मीटर। कितनी दूरी तक की रेसें लाइन में नहीं दौड़ी जाती? 800 मीटर तक की, या 800 मीटर से ऊपर की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉलीबॉल का वजन पूछा जा रहा है, कितना होता है? 200 से 250 ग्राम, 220 से 260 ग्राम, 260 से 280 ग्राम, 250 से 300 ग्राम। तो 212 का जो क्वेश्चन आंसर होगा वो होगा सी, 260 से लेकर के 280 ग्राम आपका वॉलीबॉल का वजन होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका पूना के नाम से किस खेल को शुरू जाना जाता है? पूना के नाम से किस खेल को शुरू में जाना जाता था? पूना के नाम से बैडमिंटन को, वॉलीबॉल को, बेसबॉल या बास्केटबॉल को? तो ये जो माना बैडमिंटन को जो है पूना के नाम से भी इसे जाना जाता है। पुराना इसका नाम पूना भी कहा जाता था इसे। मिंटो नेट के नाम से किस खेल को शुरू में जाना जाता था? मिंटो नेट के नाम से किस खेल को शुरू में जाना जाता था? किसको? वॉलीबॉल को, टेनिस को, लॉन टेनिस को, या बैडमिंटन को? मिंटो नेट के नाम से किस खेल को शुरू में जाना जाता था? वॉलीबॉल, टेनिस, या लॉन टेनिस, या बैडमिंटन? तो 214 का आपका कौन सा होगा? वॉलीबॉल को। पिंग पोंग के नाम से किस खेल को आरंभ में जाना जाता था? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, या वॉलीबॉल? 215 का होगा बी। कौन सा होगा? टेबल टेनिस। 216 एक हॉकी मैच को कराने के लिए कितने रेफरी की आवश्यकता होती है? एक हॉकी मैच को कराने के लिए कितने रेफरी की आवश्यकता होती है? 1, 2, 3, 4। 216
216 का होगा आपका डी, 4 रेफरी, क्योंकि 4 रेफरी की आवश्यकता होगी। 217 हॉकी के खेल में वो जिम्मेदार व्यक्ति कौन है जो मैच गेम को सुपरवाइज निगरानी करता है। हॉकी के खेल में वो जिम्मेदार व्यक्ति कौन है जो मैच गेम को सुपरवाइज निगरानी करता है। रेफरी, अंपायर, गोल जज, ऑफिशियल स्कोरर या लाइनमैन। 217 का आंसर होगा आपका ए वाला, कौन होता है, रेफरी या अंपायर। सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाता है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, ठीक है, कहाँ पर आयोजित होता है, भारत में, थाईलैंड, मलेशिया या सिंगापुर। तो ये होता है मलेशिया में। पामेल हॉर्स जिम्नास्टिक में दो पामेल के बीच में कितनी दूरी होती है। न्यूनतम 40 सेंटीमीटर, अधिकतम 45 सेंटीमीटर, न्यूनतम 45 सेंटीमीटर, अधिकतम 48 सेंटीमीटर, या न्यूनतम 40 सेंटीमीटर, अधिकतम 40 सेंटीमीटर, न्यूनतम 40 सेंटीमीटर, अधिकतम 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है आपस में दूरी जिम्नास्टिक के हॉर्स, पामेल हॉर्स जिम्नास्टिक में। तो ये आपका होता है कितना, 219 का होगा आपका, कितना है, 219 का होता है ये, कितना होगा, 40 सेंटीमीटर से लेके 45 सेंटीमीटर होती है दोनों के बीच में दूरी। निम्नलिखित कोड का प्रयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को मिलाएं। निम्नलिखित कोड का प्रयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को मिलाइए। हैंडबॉल का वजन, फुटबॉल का वजन, क्रिकेट बॉल का वजन परिधि या हॉकी बॉल की परिधि कितनी होगी। कितनी होगी इसमें, 220 की बात हो रही है, 220। इसमें देखिए अगर पहले का होगा तो पहले का होगा आपका कौन सा, पहले का जो आपका होगा वो होगा दूसरा। हैंडबॉल का जो वजन है कितना होता है इसमें, हैंडबॉल का वजन, तो हैंडबॉल का जो वजन है वो आपका कितना है, 425 से लेकर 475 ग्राम होता है हैंडबॉल का वजन, ठीक है। अब देखिए दूसरे में होगा आपका कौन सा, फुटबॉल का वजन पूछेगा तो 410 से लेकर 450 ग्राम होता है, ठीक है। और क्रिकेट की बॉल का वजन पूछेगा तो 22 परिधि पूछी गई क्रिकेट की बॉल की, तो ये होती है 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर। और हॉकी के बॉल के बारे में पूछा गया है, इसकी भी परिधि पूछी गई है, तो इसकी परिधि होगी आपकी 22.4 सेंटीमीटर से लेकर 23.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसके अनुसार आपका जो विकल्प होगा वो बी सही है। चलने वॉकिंग के दौरान पैर के एक्शन का विश्लेषण कीजिए निम्नलिखित चरणों को ध्यान में रखकर। देखिए कौन से चरण होंगे वॉकिंग करते समय 21 में, 221 वाले में। तो पहला क्या होगा, अब श्वसन होगा, और दूसरे नंबर पर आपका एक्टिव स्ट्रेचिंग होगी। फिर उसके बाद आपका पहला आएगा स्विंग फेस, उसके बाद टच डाउन। तो ये आपका इसके अनुसार कौन सा होगा, पहला विकल्प होगा सही है। हॉकी खेल के मैच में अगर बॉल गोलकीपर के पैड्स टकरा जाती है तो खेल दोबारा शुरू किया जाएगा।
हॉकी के खेल में अगर बॉल गोलकीपर के पैड से टकरा जाती है तो खेल दोबारा कैसे शुरू किया जाएगा? बैक पास देकर, बुली द्वारा या फॉरवर्ड द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। 222 का होगा बी, बुली द्वारा। किसके द्वारा? बुली के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? 100 मीटर 9.58 सेकंड, और आपका 200 मीटर 19.9 सेकंड, लॉन्ग जंप 8 कितना है 95 मीटर, 400 मीटर 43.3 सेकंड, 3 सेकंड। तो 223 का जो आंसर होगा वो होगा 200 मीटर 19.9 सेकंड वाला। ये कॉलम आपका सही नहीं है, और ये तीनों आपके क्या हैं, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, ये गलत है। डेकाथलॉन में कितने इवेंट्स शामिल होते हैं? डेकाथलॉन जो मेल प्रतियोगिता होती है, पुरुषों की प्रतियोगिता होती है, और इसमें कुल इवेंट्स होते हैं 10। 2 दिन तक ये प्रतियोगिता चलती है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपके आते हैं। डेकाथलॉन किनके होती है? पुरुष स्पर्धा है। दूसरा आपका कौन सा हो गया, इसमें 2 दिन तक ये प्रतियोगिता चलती है, इसमें इवेंट्स होते हैं 10। तो कितने शामिल होते हैं इवेंट्स, इससे पूछा जा रहा है। लेकिन इसमें अलग अलग दिया, 3 ट्रैक और 7 फील्ड इवेंट, 7 ट्रैक और 3 फील्ड, 6 ट्रैक और 4 फील्ड, 4 ट्रैक और 6 फील्ड। तो 224 का आपका होगा डी, 4 ट्रैक होंगे और 6 फील्ड इवेंट्स होंगे। ठीक है, आपका डी सही है। अगला देखिए 225 में, महिलाओं के लिए भाले जेवलिन का वजन कितना होता है? महिलाओं के लिए भाले जेवलिन का वजन कितना होता है? 800 ग्राम, 600 ग्राम, 1000 ग्राम या 700 ग्राम? 225 का आपका होगा बी, 600 ग्राम होता है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए होगा 800 ग्राम। सूची को देखिए 224 का क्या है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, सुमेलित कीजिए, कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। फॉरवर्डी फ्लॉप है, ग्लाइडर तकनीक है, हिचकिच है या स्नैच बैटन पास है? कौन सा होगा? 226 वाला। 226 का होता है आपका कौन सा? पहले का जो होगा वो होगा आपका चौथा, फॉरवर्डी फ्लॉप हाई जंप। उसके बाद बी में होगा आपका कौन सा? बी में होगा आपका कौन सा? पहले में है ये, और बी में आपका होगा ये तीसरा वाला शॉर्ट पुट होगा। हिचकिच जो है वो किसमें होगी? लॉन्ग जंप में होती है। और स्नैच बैटन पास जो होता है वो रिले रेस में होता है। ठीक, इसके अनुसार आपका विकल्प होगा पहला सही। जब पोल वाल्टर बार को पार कर लेता है तो जो मोशन वह दिखाता है नीचे की ओर जाने का, वह किसका उदाहरण होता है? नियमित रूप से गति का, नियमित रूप से बढ़ी हुई गति का, गति में गिरावट का, या अनियमित रूप से गति का? किसका होगा इसमें? तो ये 127 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, नियमित रूप से बढ़ी हुई गति का। 128वां देखिए, 128वां क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, एक कौशल स्किल जहाँ पर तैयार होने के लिए समय मिलता है, परिस्थिति को समझने का अवसर मिलता है और मूवमेंट पूर्णतया एक नियंत्रण में होता है, इस कौशल को क्या कहते हैं? बंद कौशल, ग्लोट्स स्किल कहेंगे, स्वयं पसंद कौशल, सेल्स या पेशड स्किल कहेंगे, मिली जुली पसंद कौशल या मिक्स्ड पेश कौशल कहेंगे, या आपका बाहर से पसंद कौशल या एक सट नीली पेश स्किल कहेंगे। तो 128 का होगा बी, इसे कहेंगे स्वयं पसंद। क्या कहेंगे? स्वयं पसंद और कौशल सेल पेशड स्किल कहेंगे उसे।
229 का देखिए, 229 का कौन सा होगा। 229 में जो क्वेश्चन है वो दिया है, कुल मूवमेंट की संरचना को स्क्वाट जंप शामिल करती है। कुल मूवमेंट की संरचना को स्क्वाट जंप शामिल करती है। क्या? गोइंग डाउन को, टेक ऑफ को, मूविंग अप को, या लैंडिंग को। 229 का देखिए आपको कौन सा होगा। 229 में कौन सा होगा देखिए, तो 229 का आंसर होगा आपका लैंडिंग के लिए। ओह, इसमें कोड दिए हुए भाई, क्या है आपका। पहला आपका पहले ये होगा, दूसरे नंबर पर तीसरा होगा, और तीसरे नंबर पर दूसरा होगा, फिर लैंडिंग होगी। इसका डी सही होगा। सही उत्तर का चुनाव या चयन कीजिए। आमतौर पर सामान्य रूप से जो चोट बास्केटबॉल के खिलाड़ी को लगती है, हैंड इंजरी होती है, या इंटीरियल लेटरल लिगामेंट इंजरी ऑफ एंकल टखना होता है, शोल्डर इंजरी होती है, या लेटरल कोलाटाइल लिगामेंट इंजरी ऑफ हिप होती है। 230 का आंसर होगा आपका बी। वाटर जंप मिलाने के लिए ये है, ठीक है। क्या है ये? मिलाने वाला क्वेश्चन है। मिलाने के लिए इसमें कहा जा रहा है आपको कौन सा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा होगा आपका? वाटर जंप बास्केटबॉल से संबंधित है क्या? तो इसमें पहला होगा क्या, पहले का वाटर जंप जो होगा वो होगा आपका स्टीपल चेंज। वाटर जंप में क्या है, स्टीपल चेंज होता है। और उसके अलावा आपका देखिए, दूसरे का जो होगा वो चौथे संबंध है, डाइगल एक्सीस, ये आपका 800 मीटर से है। और आपका 23 सेकंड जो है वो आपका किससे है, दूसरे हॉकी से। और 8 सेकंड वाला वो बास्केटबॉल से। तो आपका विकल्प होगा पहला वाला सही, ठीक, पहला। फिर देखिए, निम्नलिखित डेकाथलॉन के पहले दिन होने वाले इवेंट को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 400 मीटर, 1 शॉट पुट, 2 लॉन्ग जंप, 3 हाई जंप, 4 या 100 मीटर 5 मार्क। कौन सा होगा स्टार्टिंग, बताइए। तो इसमें देखिए, पहले नंबर पर जो होगा वो होगा आपका कौन सा, 100 मीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा होगा, लॉन्ग जंप होता है दूसरे नंबर पर। फिर तीसरे नंबर पर आपका शॉर्ट पुट होता है। फिर चौथे नंबर पर आपका हाई जंप होगा। फिर आपका 400 मीटर दौड़ होती है, ठीक है। ये आपके जो हैं किसके थे, आपका डेकाथलॉन के। डेकाथलॉन जो मैंने अभी बताया था पुरुषों की स्पर्धा है, इसका विकल्प पहला सही होगा, ठीक है। पुरुषों की स्पर्धा है ये, ठीक। इसका स्टार्टिंग 100 मीटर से होता है पहले दिन का, और इसका एंड होता है 400 मीटर से पहले दिन का, ठीक। और दूसरे दिन की प्रतियोगिता 110 मीटर से स्टार्ट होती है, बारह दौड़ से। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करते हुए सुमेलित कीजिए। पेनाल्टी कॉर्नर वॉलीबॉल, पेनाल्टी स्पॉट टैक ऑफ फील्ड लिब्रो हॉकी, या स्टॉप बोर्ड फुटबॉल। किससे संबंध होगा किसका? तो 122 132 की बात हो, 133 की बात हो रही है। तो इसमें देखिए, पहले नंबर पर जो पेनाल्टी कॉर्नर है वो आपका किससे है, तीसरे से। पेनाल्टी कॉर्नर जो है वो हॉकी से संबंधित है, किससे है,
पेनाल्टी कॉर्नर जो है वो आपको किससे संबंधित है? हॉकी से। पेनाल्टी कॉर्नर आपका हॉकी से संबंधित है। पेनाल्टी स्पॉट जो है वो आपका संबंधित है किससे? फुटबॉल से। और लिब्रो जो संबंधित है वो है आपका वॉलीबॉल से संबंधित है, लिब्रो का। और स्टॉप बोर्ड का संबंध आपका ट्रैक और फील्ड से। ठीक है, तो ये आपका जो था, इसके अनुसार आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी का। दो सौ चौंतीस, बैडमिंटन की शटल कॉक में कितने पंख होते हैं? 20, 16, 12, कितने भी? 234 का कितना होगा? तो 234 का आंसर जो होगा वो होगा आपका बी वाला। कितने होते हैं? 16। 235, कूदने की स्पर्धा में अगर 8 प्रतियोगी रह जाते हैं तो प्रत्येक प्रतियोगी को कूदने के कितने अवसर दिए जाते हैं? एक, कितने भी? ट्रायल। 2, 6 आपका ट्रायल। और 7वां आपका ट्रायल। 2 ट्रायल। कितने ट्रायल दिए जाएंगे? तो 235 का आपका होगा डी, 3 ट्रायल। अगर 8 प्रतियोगी रह जाते हैं तो, यानी 8 से ऊपर है तो 3 होंगे, और 8 से नीचे होंगे तो 6 ट्रायल दिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला 136वां क्वेश्चन है, क्राउच स्टार्ट में जब एटलीस्ट सेट स्थित में होता है तब हिप लाइन और शोल्डर लाइन किस स्थिति में बनाए रखता है? कौन सी? हिप लाइन और शोल्डर लाइन किस स्थिति में बनाकर रखता है वो? शोल्डर लाइन को हिप लाइन के बीच रखता है। शोल्डर लाइन को हिप लाइन एक ही स्थिति में होती है। हिप लाइन शोल्डर लाइन के नीचे रहती है। हिप लाइन शोल्डर लाइन के से ऊपर रखता है। 136 का होगा आपका डी। क्या होगा? हिप लाइन शोल्डर लाइन के से ऊपर रखता है। अगला देखिए 137वां क्वेश्चन है जो 137 में देखिए आपका जेवलिन थ्रो का जो संबंध है वो आपका किससे है? मौखिक विधि से है। और छोटा करिए इसे, ये देखिए। तो जेवलिन थ्रो का जो संबंध है वो आपका मौखिक विधि से है। ठीक है, और उसके अलावा दूसरे का संबंध जो है लॉन्ग जंप का क्या है? क्रमबद्ध विधि से है। मार्चिंग का जो संबंध है वो आपका किससे? प्रदर्शन विधि से। और क्लास रूम टीचिंग का संबंध है संपूर्ण विधि से। इसके अंदर आपका विकल्प जो होगा वो ए सही होगा इसमें। 38वां क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें देखिए क्या दिया है? समांतर बार के में बार की लंबाई 138 में देखिए 138वां क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ 138। तो 138 का जो है वो है आपका कौन सा? पहले का जो होगा वो समांतर बार में जो होती है वो होती है आपकी कौन सी? तीसरा 350 सेंटीमीटर होता है। और दूसरे में जो होता है वो आपका 120 सेंटीमीटर होता है। तीसरे में जो होगा वो 240 सेंटीमीटर होता है। और चौथे में जो होता है वो आपका क्या होगा? 160 सेंटीमीटर। इसके अनुसार जो विकल्प आपका सही होगा 138 का जो होगा वो होगा आपका सी वाला। ठीक है, 3, 4, 1 और 2। फिर आपका देखिए, फिर है आपका टेबल टेनिस से। किससे संबंध है इसका? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में उनके खेलने के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए।
वर्षा के आरंभ से लेकर अंत में खेला जाने वाला स्लैम क्या होगा? वर्ष के आरंभ से लेकर अंत तक खेले जाने वाला स्लैम कौन सा है? तो 239 की बात हो रही है। इसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया ओपन इसमें पहले आएगा, फिर विंबलडन आएगा, उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन आएगा, फिर यूएस ओपन आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा 239 का वो बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, फिर से देखिए मिलान करने के लिए है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है आपका? FINS फुटबॉल से संबंधित है क्या? FIDE एथलेटिक्स से संबंधित है क्या? या AAFI तैराकी से संबंधित है? या FIFA शतरंज से संबंधित है? देखिए कौन सा होगा। तो इसमें जो है FINA का जो संबंध है वो है आपका तैराकी से संबंधित, और आपका FIDE का जो संबंध है वो है आपका शतरंज से संबंधित, और आपका है कौन सा AAFI का जो संबंध है वो है एथलेटिक्स से संबंधित, और FIFA का जो संबंध है वो आपका फुटबॉल से संबंधित। इसको अंदर आपका विकल्प जो होगा वो पहला सही होगा। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। रनिंग, बोर्ड, जंप की क्रियाओं को व्यवस्थित कीजिए। अप्रोच है, टेक है, ऑफ है, पॉइंट है और लैंडिंग है। स्टार्टिंग किससे होगी ये देखिए, 241 का। तो देखिए जो सबसे पहले होगा वो यही होगा, पहला विकल्प। इसमें पहले अप्रोच होता है, फिर टेक ऑफ होता है, फिर पॉइंट होता है, फिर लैंडिंग होता है। ठीक, उसेन बोल्ट। अब क्या, निम्नलिखित खिलाड़ियों को उनके संबंधित खेल गेम से मिलाइए और कोड का प्रयोग करते हुए। देखिए हुसैन बोल्ट किससे संबंधित है आपके? हुसैन बोल्ट का संबंध है आपका एथलेटिक्स से, पहले का आपका होगा दूसरा। माइकल फिलिप्स का संबंध है जो वो है आपका तैराकी से, दूसरे का होगा आपका पहला। विकल्प कौन सा जा रहा है आपका? बी वाला। पीवी सिद्धू जो है उनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है, और आपका अभिनव बिंद्रा का जो संबंध है वो है आपका निशानेबाजी से। ठीक, ये इसका तो आपका तीसरा ही विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? साइना नेहवाल ओलंपिक में सिल्वर, पीवी सिद्धू ओलंपिक में गोल्ड, अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में सिल्वर, या आपका विजय सिंह ओलंपिक में सिल्वर। तो आपका होगा 243 का क्वेश्चन, वो होगा आपका डी वाला जो आपका वो आंसर है इसका। 244 देखिए, निम्नलिखित शब्दावलियों को उनके संबंधित गेम स्पोर्ट्स से मिलान कीजिए। निम्नलिखित दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। देखिए कौन से दिए हैं आपके, बुल आई या ड्यूस, जंप बॉल या अपर कट, किससे संबंधित है कौन सा? क्वेश्चन नंबर आपका जो था ये कितना है आपका? 44 में क्वेश्चन था, 244। तो इसमें देखिए पहले का जो है वो है चौथा, शूटिंग का संबंध है आपका आइस से। उसके बाद आपका दूसरे का संबंध है, ड्यूस का संबंध है टेनिस से, और जंप बॉल का संबंध है आपका बास्केटबॉल से, और अपर कट का संबंध है आपका बॉक्सिंग से।
इसके अनुसार जो विकल्प होगा वो आपका कौन सा होगा, ये सी वाला। 45वां क्वेश्चन देखिए, फिर से आपका मिलान करने के लिए है। वॉलीबॉल के संबंधित क्वेश्चनों को निम्नलिखित कोड के साथ प्रयोग करते हुए सूची और सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा क्या, ये देखिए 4 क्वेश्चन हैं, चारों को स्क्रीन को आपको मिलाना है। 245 का देखिए, तो 245 का आपका कौन सा होगा, पहले का होगा आपका तीसरा, जिसका संबंध है, और आपका दूसरे का संबंध है चौथे से, किल का संबंध है इससे, और आपका तीसरा है दूसरे का तीसरा, और तीसरे का जो है वो दूसरा है। ठीक है, और चौथे का जो है वो है आपका पहला। इसको अनुसार जो विकल्प होगा वो आपका बी सही होगा। ठीक, निम्नलिखित दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो सही उत्तर देखना है कौन सा होगा। पहला देखिए है, गोल्फ के खेलने के मैदान का कोर्स कहते हैं, हॉकी के खेलने के मैदान को ग्राउंड कहते हैं, इस बैस के खेलने के मैदान को कोर्ट कहते हैं, या शॉटपुट के खेलने के मैदान को रिंग कहते हैं। 247 का बताइए। तो इसमें देखिए ये भी सही है आपका, और हॉकी वाला भी संबंध है, और आपका क्या है, तीसरा वाला भी सही है। ठीक, आपका जो विकल्प होगा 247 वाला वो होगा आपका कौन सा, बी वाला। 1 2 3 सही है। निम्नलिखित यांत्रिक चरणों को सुव्यवस्थित कीजिए। एक बॉल को किक करने के दौरान जो प्रगति क्रमानुसार होती है, अगर किक कर रहा है उसमें क्या क्या होगा ये देखिए। तो 248 की बात हो रही है, इसमें देखिए पहले तो स्टांस होगा, उसके बाद आपका बैक लिफ्ट होगा, तो और दूसरे नंबर पर आपका क्या है, किंकिंग होगा, चौथे नंबर पर क्या है, फॉलो थ्रू होगा। क्वेश्चन कौन सा आंसर होगा, पहला वाला सही है। हेप्टाथलॉन के इवेंट्स को व्यवस्थित कीजिए जिस रूप में वह शुरू से अंत तक क्रम में आते हैं। 800 मीटर, जेवलिन थ्रो, जंपबाद, या 200 मीटर, पहले कौन सी होगी। तो 249 का जो है कौन सा होगा पहले, 249 का देखिए कौन सा है पहले। तो इसमें देखिए पहले है आपका 7वें नंबर का 100 मीटर दौड़ होती है। ठीक है, सही है। दूसरे नंबर पर है आपका हाई जंप। ठीक है ये, और तीसरे नंबर पर है आपका आपका शॉर्ट पुट, और चौथे नंबर पर जो होगा वो आपका वो है आपका 200 मीटर दौड़, और तीसरे नंबर का जो होगा वो होगा कौन सा, पहले 7 है, उसके बाद फिर 6 वाला है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर आपका 3 2 1, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, बिल्कुल उल्टा क्रम है। तो इसका आंसर होगा डी। अंतिम क्वेश्चन आज का देखिए क्या है।
सूची एक को सूची दो से मिलान करते हुए निम्नलिखित कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। साइना मिर्जा बैडमिंटन से संबंधित है, पीवी सिंधु टेनिस से संबंधित है, दीपा कर्माकर कुश्ती से, या दीपा मलिक जिम्नास्टिक से। 250 का कौन सा होगा? तो 250 का जो होगा वो कौन सा होगा? साइना मिर्जा किससे संबंधित है आपकी? टेनिस से। साइना मिर्जा किससे संबंधित है? टेनिस से। पीवी सिद्धू किससे हैं? वो बैडमिंटन से हैं। और दीपा कर्माकर जो हैं वो जिम्नास्टिक से हैं, और साक्षी मलिक कुश्ती से हैं। ठीक है, तो आपका पहले का दूसरा और दूसरे का पहला और फिर आपका तीसरे का तीसरा और फिर चौथे का चौथा। तो इसमें जो आंसर होगा वो बनेगा ये, लेकिन इसमें जो है साक्षी मलिक जो होंगी वो आपकी होंगी किससे? तीसरे से। यहाँ तीसरा होगा और यहाँ चौथा होगा। ठीक है, तब सी सही होगा। तो ये जो क्वेश्चन थे मेरे, ये थे फिजिकल एजुकेशन टीजीटी पीजीटी से संबंधित थे। मेरे सीरीज़ अच्छी लगी हो तो मेरे सीरीज़ को लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन की घंटी अभी तक ना दबाई हो तो बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।